हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, हम क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे। उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो अब हम चल रहे हैं ह्यूमन के न्यूट्रिशन की तरफ। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इससे पहले हमने प्लांट्स में पढ़ा था न्यूट्रिशन। ओके, आपको अच्छे समझ में आया था। फिर एनिमल स्टार्ट हुआ था, हमने अमीबा का पढ़ा, पैरामीशियम का पढ़ा, सबका न्यूट्रिशन देखा। अब नेक्स्ट है किसकी टर्न? ह्यूमन बीइंग्स की। ओके, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है? तो एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो क्या है? जो ह्यूमन बीइंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से क्या होगा, इनके लिए मैकेनिज्म भी काफ़ी टफ हो जाएगा। बहुत सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काफ़ी सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, जो भी ह्यूमन ने फूड को इनटेक किया है उसका अच्छे से डाइजेशन करवाना और उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना, ताकि मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड की जा सके फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ओके, आई होप आपको इसका बेसिक पॉइंट समझ में आ चुका है कि न्यूट्रिशन क्यों हेल्पफुल है और ह्यूमन बीइंग में इसे किस तरह से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए थ्योरी में क्या डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कहाँ पे कंप्लीट होता है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी कि क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलके बना है? एलिमेंट्री कैनाल से एंड ग्लैंड्स से विच प्रोड्यूस एंजाइम। वो ग्लैंड्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी और एलिमेंट्री कैनाल से बना है, जिससे क्या होगा, हमारे फूड का ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई है। स्टूडेंट्स, आप साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते रहें। ओके, सो देन नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, यस, ईसोफेगस, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके, तो these are the main organs for digestive system. The main glands are, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं? वो है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, pancreas and intestinal glands. So these are the glands which are helpful in digestion in the human being. Okay, all right. So clear हुई हमें ये बात, अच्छे से समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स एंड कौन सी ग्लैंड्स इसके अंदर यूज होती है। क्लियर? ओके, तो देखो न्यूट्रिशन क्या है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी है। वो डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं उसे अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा है ह्यूमन्स आर ओमनीवोर। ह्यूमन्स क्या होते हैं? ओमनीवोर है। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। तो ओमनीवोर्स किसे कहेंगे हम? जो कि प्लांट बेस्ड फूड भी एंड एनिमल बेस्ड फूड दोनों को कंज्यूम करते हैं, दे आर नोन एज ओमनीवोर्स। सो ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स। क्लियर हो गया? बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन्स हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उस वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, सो थर्ड लाइन क्या कहती है? द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ alimentary canal associated with digestive glands which together function as नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, वो क्या करती हैं? तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके साथ कुछ उसकी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि टुगेदर फंक्शन करती है ताकि बॉडी को नरिश किया जा सके। ओके, हम न्यूट्रिशन लेंगे एंड बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज इंजेशन। ओके, हमने फूड को माउथ के अंदर लिया, इनटेक किया फूड का, दैट इज नोन एज इंजेशन। द सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन,
fourth assimilation, and fifth is digestion. Okay, so these are the 5 stages in the human being for nutrition process. 4 stages, that is ingestion, digestion, absorption and digestion take place in the alimentary canal. So ये alimentary canal में ही सारे functions होते हैं, but assimilation of food take place in the whole body. but assimilation जो होता है food का वो पूरी body में किया जाता है. क्या होता है assimilation, हम next discuss करने वाले हैं. So आपको clear हुआ nutrition क्या होता है, definition क्या है digestive system की, and कौन से ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो तो देखिए यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिया है. ये स्ट्रक्चर हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है. इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट इज माउथ. ओके, तो हमारा जो माउथ होता है वो 2 लिप्स से कवर्ड रहता है. ओके, उसके बाद में क्या स्टार्ट होता है, माउथ, और माउथ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, माउथ के अंदर होती है बकल कैविटीज. ओके, एंड माउथ के अंदर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड. दीज आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या करती हैं, सलाइवा को सिक्रीट करती हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड. एंड द नेक्स्ट इज, उसके बाद में क्या आती है, फेरिंग्स आती है. फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ठीक है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज होती है फेरिंग्स. उसके बाद ईसोफेगस आ जाती है. ओके, दोनों डायग्राम्स बनाए हैं, सेम लेबलिंग है. ईसोफेगस हो जाती है. उसके बाद ईसोफेगस क्या करती है, हमारे बकल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करने का फंक्शन करती है. देन उसके बाद में देखिए स्टमक आ चुका है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है. ओके, एंड उसके बाद स्टमक जो है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज इलियम एंड जेजुनम. ओके, DJI, duodenum, jejunum and ileum. These are 3 parts of small intestine, and small intestine क्या करती है, large intestine के अंदर open होती है. ओके, सो जो large intestine होती है इसको भी 3 parts के अंदर divide किया गया होता है. देन सबसे लास्ट पार्ट इज रेक्टम, और जो रेक्टम होता है वो कहाँ पर ओपन होता है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है. तो इस तरह से ये जो पूरा हमने पाथ पढ़ा, दिस पाथ इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है एंड रेक्टम पर वो फिनिश होती है. क्लियर है, समझ में आई पॉइंट अच्छे से. ओके, तो यहाँ पर हमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं. इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमने और क्या देखा, सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैनक्रियास होता है, एंड लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जो कि एसेसरी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर लिया. ओके, अब हम एक एक करके उनको अच्छे से पढ़ेंगे. तो क्या क्या इसके दूसरे फंक्शंस हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं. सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बीइंग इज लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर. तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका डायमीटर डिफरेंट होता है. ऑफ कोर्स डायमीटर डिफरेंट होता है. जब ये ईसोफेगस के फॉर्म में थी तब इसका डायमीटर क्या था, थोड़ा छोटा था. ओके, उसके बाद ये किस में चेंज हो गई, स्टमक में चेंज हो गई. देखिए इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. उसके बाद ड्यूडेनम में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जेजुनम में कन्वर्ट हो जाती है, देन इलियम में कन्वर्ट होती है, और सबसे एंड में बहुत ही लार्ज डायमीटर के साथ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट होती है एंड रेक्टम के थ्रू होते हुए एनस बन जाती है. तो इस तरह से क्या हुआ, ये क्या शो करती है, ये वेरिंग डायमीटर जो है वो शो करती है. क्लियर, तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी अलग अलग डायमीटर होते हैं. इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड विद द एनस. ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे कंप्लीट होती है. क्लियर, सो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्या 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 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज ईसोफेगस, stomach of course,
and small intestine, large intestine are the main part of the alimentary canal. Okay, तो हम सारे पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से उसका स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आया है, दैट इज माउथ। Okay, so the mouth, it is the opening of alimentary canal and help in ingestion of food. तो माउथ क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पॉइंट है एंड ये फूड के इंजेशन में हेल्प करता है। आपने सबसे पहले फूड का इंटेक किसके अंदर करना है, माउथ के अंदर। ओके, सो द बैकल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज माउथ। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, माउथ किसके अंदर ओपन होता है, बकल कैविटी में ये ओपन होता है। एंड बकल कैविटी में क्या मिलेगा हमें, बकल कैविटी में टीथ एंड टंग होते हैं। ओके, सो बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग। द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जो हमारे पास टीथ हैं उनका जो अरेंजमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी फूड का इंजेशन हुआ है, जो फूड हमने बकल कैविटी में लिया है उसको हम क्या करेंगे, मैस्टिकेशन करेंगे। मैस्टिकेशन यानी कि उसको पूरा च्यूइंग का फंक्शन किया जाएगा। द टंग हैज टेस्ट बड ऑन इट एंड दस इट हेल्प इन टेस्टिंग द फूड। ओके, सो टीथ के बाद सेकेंड हमें उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, टंग देखने को मिलती है। टंग का क्या फंक्शन होता है, तो टंग की सरफेस पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड। ओके, देन इसका एक और फंक्शन क्या होता है हमारे टंग का, ये मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड। यू नो वेरी वेल, हमारे जो बकल कैविटी है उसमें सलाइवा का सिक्रीशन होता है और ये सलाइवा का सिक्रीशन किसकी हेल्प से होता है, सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से होता है। सो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करती है, उसको फूड के साथ मिक्स करने का फंक्शन हमारी टंग का होता है। एंड हमें स्पीच के लिए भी टंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारे टंग के फंक्शन हो गए। उसके बाद में देखिए सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो ओपन होती है बकल कैविटी में एंड सलाइवा को पोर किया जाता है विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। तो इस तरह से हमने पूरा माउथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज टीथ। टीथ, सो टीथ आर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। यस, बकल कैविटी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है कौन, टीथ। ओके, सो दीज स्ट्रक्चर क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू कट, शेयर एंड मैस्टिकेट द फूड वी ईट। हमने जो फूड का इंटेक किया है उसको हमें क्या करना है, कट करना है, उसको टेयर करना है और उसको मैस्टिकेट करना है। उस सब में हमारा जो फूड होता है वो इम्पॉर्टेंट, जो हमारा टीथ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के मैस्टिकेशन में, उसको कट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्टिकल सेक्शन ऑफ द टूथ शोज 4 layers as enamel. First is enamel, dentine, cement and dental pulp. तो अगर हम हमारा जो टूथ है उसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए हमारा ये फूड है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके सबसे आउटर मोस्ट आपको कवरिंग दिखाई दे रही है। फर्स्ट ये क्या है, इनेमल की कवरिंग होती है। ओके, उसके बाद इनेमल के बाद सेकंड किसकी कवरिंग होती है, डेंटाइन की कवरिंग होती है। डेंटाइन के बाद देखिए ये डेंटाइन है एंड ये इनेमल है। उसके बाद आपको पल्प कैविटी, पल्प चैम्बर दिखाई देता है। पल्प चैम्बर के बाद फूड जिसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, दीज आर नोन एज, जो फोर्थ पॉइंट है, दीज आर नोन एज गम्स। तो गम्स के अंदर टूथ क्या करते हैं, एम्बेडेड रहते हैं सॉकेट के अंदर। सॉकेट किसका होता है, जो हमारी जॉ बोन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर जॉ बोन एंड इसके अंदर क्या होते हैं, सॉकेट प्रेजेंट होते हैं। इन सॉकेट में गम की हेल्प से जो हमारे टीथ हैं वो इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट इज फिफ्थ, रूट कैनाल। दिस इज रूट कैनाल। ओके, एंड उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग लिगामेंट्स, नर्व्स, वेसल्स एंड रूट ओपनिंग्स होती हैं जिससे हमें सारे सेंसेशन मिलते हैं। अगर आपके टूथ में नर्व सप्लाई नहीं होगी तो आपको किसी तरह का सेंसेशन नहीं आ पाएगा। सो दैट्स वाई उसके पास नर्व सप्लाई एंड सम वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ आपको टूथ का स्ट्रक्चर। तो टूथ के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, सबसे बाहर हार्डेस्ट कवरिंग होती है इनेमल की एंड उसके अंदर डेंटाइन होता है एंड पल्प चैम्बर होता है, काफ़ी सॉफ्ट पार्ट होता है। उसके बाद गम है एंड रूट कैनाल एंड
सो ऑन। सो यहाँ पर हम एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, जो टीथ का एम्बेडेड पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं, और जो टीथ का ओपन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। क्लियर? सो हम इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या लिखा है, vertical section of tooth shows 4 layer as enamel, dentine, cement and dental pulp or pulp cavity। ठीक है, तो enamel is the outermost shiny highly mineralized and hardest part of the human body। that is very important question, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन देखने को मिलता है, देन दैट इज इनेमल। इनेमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो इनेमल जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज वेरी शाइनी एंड हाईली मिनरलाइज्ड एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द our human body। okay, then dentine makes the bulk of the tooth and contains 70% of inorganic salt। तो हमारा जो टूथ है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलके बना होता है, तो उसके अंदर जो 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट किस में मिलता है, डेंटाइन में मिलता है, जो कि हमारे टूथ का मेन बल्क बनाता है। ओके, आपको इनेमल एंड डेंटाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? सीमेंट क्या है, तो देखिए सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ अ टूथ एंड बोनी सॉकेट। जो हमारे बोनी सॉकेट होते हैं उसके ऊपर लाइनिंग के फॉर्म में सीमेंट प्रेजेंट होता है। हम डायग्राम में देखें अगर इस अच्छे से, तो मान लीजिए ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये इसका रूट पार्ट है कुछ इस तरह से, देन ये इसका क्राउन पार्ट है। तो जो इसका रूट पार्ट होता है इसके ऊपर जो एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ये लाइनिंग क्या करती है, इसको बोनी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। क्लियर? सो सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ अ टूथ एंड बोनी सॉकेट। देन the dental pulp is central soft part of the tooth and contain nerve ending, blood and lymph vessels along with connective tissue। तो देखिए ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी सबसे सॉफ्ट पार्ट होती है हमारे टूथ का, ये सबसे सेंट्रल पार्ट है, सबसे सेंटर में मिलती है, और इसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती है जो कि नर्व सेंसेशन देगी हमें। ओके, देन इसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पल्प कैविटी वाला एरिया भी क्लियर हो गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर, ईच विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। सबके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जो इंसिजर होते हैं वो कट करते हैं फूड को, कैनाइन्स जो करते हैं वो टीयर करते हैं फूड को, वाइल मोलर एंड प्रीमोलर जो है मैस्टिकेशन और क्रश इट, क्रश का फंक्शन करते हैं। क्रशिंग का जो फंक्शन है वो मोलर एंड प्रीमोलर करते हैं। सो कितने टाइप्स हो गए हमारे पास टीथ के, तो टीथ के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। अगर हम इसका डेंटल फार्मूला देखें, देखिए डेंटल फार्मूला क्या होता है, जो हमारे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर है ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में सेट होते हैं हमारे बकल कैविटी के अंदर। ओके, तो इसका डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है। ये किसको शो करता है, हमारा जो जॉ है उसमें किस तरह से हमने क्या किया है, इन टूथ का अरेंजमेंट किया है। क्लियर? समझ में आई? तो इस तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें टीथ का फंक्शन होता है। क्लियर? सब पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? तो हम नेक्स्ट चलते हैं। टूथ का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका है। देन नेक्स्ट इज ईसोफेगस एंड स्टमक। क्योंकि हमारी जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी क्या करती है, फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में ओपन होती है। तो हम जो भी फूड का इंटेक करते हैं वो टंग की हेल्प से हम स्वेलो करते हैं और वो किस में चला जाता है, हमारी ईसोफेगस में चला जाता है। ओके, सो द ईसोफेगस क्या है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर?
एंड ईसोफेगस क्या करती हैं, द स्वैलोड फूड पासिस इनटू द ईसोफेगस। तो जो भी फूड हमने हमारी बकल कैविटी के अंदर लिया था उसे हम टंग की हेल्प से प्रेस करते हुए स्वेलो करते हैं, जो फेरिंग से होते हुए कहाँ एंटर कर जाता है, हमारी ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। क्लियर। तो ईसोफेगस क्या होती है, इट इज़ द मस्कुलर ट्यूब। क्या है ये, मस्कुलर ट्यूब है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके रिलेटेड। विद द स्फिंक्टर, इसके अंदर एक स्फिंक्टर यानी कि एक वॉल्व प्रेजेंट होता है एट ईच एंड्स। सब जो हमारा ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस के यहाँ पर एक एंड पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। क्योंकि हमें पता है ईसोफेगस किसके अंदर ओपन होने वाली है, ईसोफेगस हमारी स्टमक में ओपन होने वाली है। तो अगर स्टमक में ओपन होगी और स्टमक में कोई फूड होगा तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसका बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए इसमें एक वॉल्व लगा होता है या फिर इसमें एक स्फिंक्टर लगा होता है। ओके, सो हमारा सेकंड पॉइंट में हमें क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड। तो हम जो भी फूड ले रहे हैं या फ्लूइड ले रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट करवाती है आफ्टर बीइंग स्वेलोड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो माउथ से फूड आया और कहाँ चला गया, स्टमक में ट्रांसपोर्ट करवा दिया। किसने ट्रांसपोर्ट करवाया, ईसोफेगस ने। क्लियर। सो फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस पॉइंट वेरी वेल। तो जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या है, तो इसे हम अच्छे से समझें। कैसे समझ सकते हैं, देखिए जो हमारी ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब। ओके, तो ये जो मस्कुलर ट्यूब है ये क्या करती है, फूड को माउथ से स्टमक तक लेकर जाती है, बट इसके अंदर एक रिदमिक मूवमेंट पाया जाता है। दिस रिदमिक मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसके अंदर कंटिन्यूसली पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से फूड क्या करता है, प्रोग्रेसिवली ग्रोथ करता रहता है। ओके, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चलता रहता है। तो हमें ईसोफेगस कंप्लीटली समझ में आ चुका है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक। ओके, तो स्टमक हमें अच्छे से पता है क्या होता है। जो हमारा स्टमक है एक जे शेप्ड ऑर्गन है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्ज डायमीटर वाला एरिया है। ओके, सो द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। यस, हमें पता है स्टमक जो है वो क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइट, कैसा होता है, इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये पॉइंट भी आप साथ में नोट कर लीजिए। It receives food from the esophagus at one end and open into the small intestine at the other end. तो स्टमक जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि स्टमक इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे फूड को इसोफेगस से लेता है और ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम स्टमक का डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए किस तरह से होता है, ये इसोफेगस देन स्टमक एंड ये इसोफेगस से स्टमक ओपन हुआ, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है और स्टमक जो है ये फिर से किसमें ओपन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो गया, जिसके पास एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट है। क्लियर। सो the inner lining of stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice. Okay, that is very very important. जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, ये इनर लाइनिंग क्या करती है, सिक्रीट करती है। किसे सिक्रीट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है। क्लियर। ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है, इनका क्या क्या फंक्शन है तो हम देखते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है, इसकी इनर लाइनिंग से रिलीज़ होता है। इसका फंक्शन है ये एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है। वी नो वेरी वेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हाईली एसिडिक होता है। सो हमें हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए HCl की ज़रूरत होती है। ये HCl जो क्या करता है, दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने का फंक्शन करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप नोट करेंगे इस लाइन को।
एंड साथ में हमने देखा म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज़ होते हैं। म्यूकस क्या करती है, जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl। देखिए हमें ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि ये हमारे स्टमक की जो वॉल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम म्यूकस का सिक्रीशन करवाते हैं बाय स्टमक लाइनिंग। उससे क्या होगा, जो हमारी लाइनिंग होगी वो कवर्ड रहेगी एंड प्रोटेक्टेड रहेगी। सबसे लास्ट में फिर क्या आता है, डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज फूड इज churned into a semi solid mass in the stomach and is called chyme। अब देखिए जो हमारा फूड है, सबसे पहले हमने क्या किया था, माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स किया था फूड को अच्छे से मैस्टिकेट करने के बाद। ये जो फूड था ये बोलस फॉर्म में था और ये क्या हुआ, हमारी स्टमक के अंदर एंटर हुआ बाय ईसोफेगस। ओके, तो स्टमक के अंदर जब इसका मूवमेंट होता है, स्टमक का चर्निंग मूवमेंट होता है, उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से काइम का फॉर्मेशन होता है। तो फूड इज चर्न बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड मास। एंड किस में कन्वर्ट होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड मास विच इज़ नोन एज काइम, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो अब हम फूड को स्टमक से आगे चलने के बाद काइम कहेंगे। ओके, एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। ओके, तो जो एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक की लाइनिंग से सिक्रीट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है, उस प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन में हेल्पफुल होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड मैंने आपको बताया वो क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उसको भी किल करता है। तो आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। एंड जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फंक्शन पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन and kills the harmful bacteria. These are the three functions of hydrochloric acid. Next, mucus secreted by the walls of the stomach resist the action of HCl on itself. Okay, so मैंने आपको ये पॉइंट अच्छे से पहले ही समझा दिया था। जो हमारा म्यूकस होता है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, ताकि HCl का जो फंक्शन है वो स्टमक की लाइनिंग पे ना हो जाए और स्टमक की लाइनिंग डैमेज ना हो जाए। तो इस तरह से हमें क्लियर हो चुका है कि हमारे ईसोफेगस एंड स्टमक का क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह से हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? ओके, सो जो भी हमारा स्टमक था, अब वो स्टमक कहाँ पर ओपन हुआ है, ये स्टमक ओपन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था जो कि बैक फ्लो को रोकता है। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग होगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है हम समझें। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है एक लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू शुड लर्न दिस वेरी वेल। सो the small intestine is the longest part of the alimentary canal. It is about 20 feet long in human body. अब देखिए 20 feet बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी तो हाइट ह्यूमन की नहीं होती। तो किस तरह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारी बॉडी में पैक फॉर्म में रखते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी कॉइल्ड फॉर्म में होती है। ओके, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी कॉइल्ड फॉर्म में होती है। किस तरह से, इस तरह से ये हमारे बॉडी में रहती है। तो 20 फीट लॉन्ग ट्यूब हमारी बॉडी में कुछ इस तरह से पैक्ड फॉर्म में रहती है, जिससे क्या होता है हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। क्लियर? ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। ओके, इट हैज़ रीज़न, इसके 3 रीज़न होते हैं। वो 3 रीज़न क्या हैं, ड्यूडेनम,
फर्स्ट पार्ट, जेजुनम सेकेंड पार्ट एंड इलियम थर्ड पार्ट। तो ड्यूडेनम जो है द रीजन विच फॉलोज द स्टमक, जो स्टमक को फॉलो करता है वो ड्यूडेनम होता है। जेजुनम इज द मिडिल पार्ट एंड द इलियम इज द लेटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो ड्यूडेनम जो होती है वो सीधा स्टमक से ओपन हुई थी एक स्फिंक्टर के थ्रू, फिर जेजुनम आ गया, मिडिल पार्ट, कॉइल्ड पार्ट है ये। ओके, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी कॉइल हो जाती है इसमें, एंड द इलियम इज द लेटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारी इलियम है ये किसके अंदर ओपन होगी? ये जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगी। क्लियर? तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। क्लियर? ओके, देखिए ये जो हमारा मिडिल पार्ट होता है ये कॉइल्ड होता है, और जो इलियम जो कि लेटर पार्ट है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो जब भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड है, उसकी वजह से जो इसकी इनर सरफेस होती है, इसके इनर सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। ओके, these are the small finger like projection present on the inner surface of the small intestine, and these bear small, very small hair like projection जो कि क्या कहलाते हैं? माइक्रोविलाई कहलाते हैं। ओके, आपको एक पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, आप चाहें तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई, एंड अपॉन दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज माइक्रोविलाई। इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? विलाई एंड माइक्रोविलाई ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ओके, हम अगर इसको ऐसे कंपेयर करें, मान लीजिए ये इनर लाइनिंग थी इस तरह से। ओके, यहाँ पर फूड आया था, इसका एब्जॉर्प्शन ईजी होगा या फिर इस तरह से एब्जॉर्प्शन ईजी होगा? समझिए इस पॉइंट को, राइट? तो विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, मैक्सिमम डाइजेशन हो सके। ओके, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, the next line is a common pancreatic duct from pancreas and liver open into the duodenum। duodenum के अंदर कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन होती है। किस तरह से ओपन होती है देखिए, हम समझते हैं इसको अच्छे से डायग्राम की हेल्प से। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो, ये है हमारी ड्यूडेनम। ओके, इसको ब्लैक से शो करते हैं। ये है हमारी ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम के अंदर एक तो आती है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आती है, और एक पैनक्रियाटिक डक्ट आती है जो कि कॉमन बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जो कि हमारे ड्यूडेनम में ओपन होती है। लीवर से जो भी सिक्रीशन आया है, कौन सा सिक्रीशन होता है? बाइल। लीवर से बाइल का सिक्रीशन आता है, एंड पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक ज्यूस का सिक्रीशन होता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक ज्यूस का सिक्रीशन होता है जो कि ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। क्लियर है ये पॉइंट आपको? ओके, तो इस तरह से ये फंक्शन हमें देखने को मिलता है। सो द कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर ओपन इनटू द ड्यूडेनम। हमें ये पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। So what is the function of small intestine? Maximum digestion and absorption completed into the small intestine. Okay, so next is large intestine. What is large intestine? So the small intestine open into the large intestine. First difference आपको clear होना चाहिए, 20 feet long है but this is only 5 feet long. The large intestine in the human is about 5 feet long. It has 2 reasons. इसके 2 main reason होते हैं, colon
एंड रेक्टम। कोलोन जो होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, बट रेक्टम ओनली 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है इन अडल्ट में। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार आप। तो यहाँ से क्या हुआ, ड्यूडेनम अंदर एंटर हुई, ड्यूडेनम ने हाईली कॉइल्ड जेजुनम एंड इलियम बनाई, और वहाँ से जो इलियम का एंड पार्ट था वो क्या स्टार्ट हो गया, कॉलोन स्टार्ट हो गया। ये कॉलोन जो था ये रेक्टम में ओपन हुआ। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट आपको, और रेक्टम जो है वो एनिस में ओपन हो गया। तो ये जो कॉलोन है, इस कॉलोन के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स देखिए, दिस इज द असेंडिंग कॉलोन, okay, this is the transverse colon and this is the descending colon which open into the rectum. okay, clear? तो जो rectum है वो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, किसमें, अडल्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन के आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, तो वो क्या है, द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलोन। ओके, मैंने आपको बताया कोलोन होता है, वाइल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम, और लास्ट पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। कोलोन हैज 3 रीजन्स, कोलोन के 3 रीजन्स होते हैं, वो क्या हैं, दीज रीजन्स आर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। कौन कौन से पार्ट हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। एट द बेस ऑफ द असेंडिंग कोलोन, जो असेंडिंग कॉलोन होती है उसके बेस पर एक स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। डायग्राम में देखें तो ये देखिए असेंडिंग कॉलोन है, इसके बेस पर आपको ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज अपेंडिक्स। ये क्या कहलाता है, देखिए ये अपेंडिक्स कहलाता है। ओके, क्लियर? तो दिस इज नोन एज अपेंडिक्स फिंगर लाइक projection. okay, so this point is also clear. फिर देखें, it houses many useful bacteria required for digestion of food. तो ये जो appendix है, जो कि small finger like projection है, outgrowth है, कहाँ पर होती है ये outgrowth, at the base of ascending colon। कहाँ पर है, at the base of ascending colon. it houses many useful bacteria, जिसके अंदर काफ़ी useful बैक्टीरियाज होते हैं रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो जो रेक्टम होता है वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट पार्ट होता है उसको स्टोर करके रखता है, देन ओपन होता है आउटसाइड द एनिस। एनिस के अंदर ये ओपन होता है, एंड द एनिस हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ओके, तो ये जो एनल है, एनल में इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इंटरनल स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। हमने इसका टोटल किस तरह से सारे स्ट्रक्चर थे वो हमने देखे। फिर यहाँ पर एक पॉइंट हमें और क्लियर करना होगा, वो क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है। तो अभी हमने देखा पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, अ कांस्टेंट wave like movement, a constant wave like movement of the alimentary canal right from the esophagus to the small intestine। आप esophagus से स्टार्ट करके small intestine तक अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमें movement दिखाई देता है, this movement is known as peristalsis movement। ये एक wave like continuous movement होता है। The muscles present in the wall of alimentary canal are responsible for पेरास्टालसिस मूवमेंट। ओके, तो जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि मसल्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हैं। दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस movement and this movement help to push the food through the alimentary canal। और ये मूवमेंट ही है जो रिस्पॉन्सिबल है फूड को आगे प्रोपोगेट करने में। क्लियर? ओके, तो इस तरह से हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देख लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, सेवरल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती हैं। ओके, तो उसमें देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज आर फ्यू।
तो ये जो मेन है, ये मेन ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्पफुल होती है डाइजेशन में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये हमारे बकल कैविटी के अराउंड होती है, माउथ में। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करती है, विच इनिशिएट डाइजेशन इन द माउथ। माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें कौन हेल्पफुल था, हमारा सलाइवरी ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होगी, दिस इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट है, विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, वी हैव लर्नड इट ऑलरेडी। सो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सिक्रीट होता है स्टमक लाइनिंग से, एंड एंजाइम पेप्सिन और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने अच्छे से क्लियर किया। द लिवर, ओके, सो द लिवर सिक्रीट बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लिवर क्या करता है, हमारा एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लिवर, ये एक हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, जो क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नोट कर लीजिए। लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है, जिसे स्टोर करते हैं हम किसमें, गॉल ब्लैडर में हम इसे स्टोर करते हैं। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जो हमारे बाइल है वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। द पेनक्रियाज सिक्रीट मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पेनक्रियाज जो होता है काफ़ी डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करता है। तो हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लिवर है एंड पेनक्रियाज भी है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और पेनक्रियाज जो है वो भी काफ़ी सारे एंजाइम रिलीज करता है, जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो देखिए कुछ एंजाइम्स हैं, उसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स हैं ये, ट्रिप्सिन, chymotrypsin, lipase, amylase are present in the pancreatic juice. Pancreatic juice में हम फिर से रिपीट करेंगे, trypsin, chymotrypsin, lipase, amylase are present. Okay, so the next is, इस तरह से हमने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड देखे। थोड़ा सा हम पेनक्रियाज को और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज इज अ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। ओके, तो स्टमक के बिहाइंड ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, फ्लैट ग्लैंड है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इज मिक्स्ड इन नेचर। ये मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों होती हैं। ओके, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है, कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जो कि अपना सिक्रेशन जो है सीधा ब्लड में देती है, और कुछ ऐसी ग्लैंड होती है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन देती है। तो जो पेनक्रियाज है दोनों की तरफ फंक्शन करता है। ओके, सो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो ये दो हार्मोन को सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, विच मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ओके, हमें ये अच्छे से पता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से शुगर लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाता है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। तो डाइजेशन के लिए हम समझेंगे कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो कैसी ग्लैंड है, इट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड विच इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस क्या है, काफ़ी सारा मिक्सचर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम की, और सारे एंजाइम्स अभी हमने अच्छे से देखे थे। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। द डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज इंक्लूड ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोटीज विच डाइजेस्ट प्रोटीन। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो पेनक्रियाज के अंदर जो प्रेजेंट हैं, हमने देखे थे अभी, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हमें क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। सो इट ऑल्सो इंक्लूड एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च कंटेंट ऑफ द फूड। साथ ही देखो इसके अंदर क्या होता है, एमाइलेज भी होता है। अभी हमने सारे तरह के एंजाइम्स देखे, तो इसमें जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है, वो स्टार्च जो है उसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, और जो लाइपेज है वो फैट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए, क्या क्या पॉइंट है। एक तो हम कर रहे हैं प्रोटीन का डाइजेशन, फिर हम कर रहे हैं स्टार्च का डाइजेशन, एंड फिर करते हैं फैट का डाइजेशन। फैट के लिए लाइपेज इज इम्पॉर्टेंट, स्टार्च के लिए एमाइलेज, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह से हमें डाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। ओके,
चलो तो अब हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, दैट इज लीवर। तो लीवर क्या है, दिट इज द लार्जेस्ट मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लीवर जो है क्या करता है हमारी बॉडी में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? लीवर इन ह्यूमन इज लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। यस, दैट इज वेरी क्लियर। जो हमारा लीवर है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है। क्लियर। दिस ऑर्गन इज डार्क रेडिश इन ब्राउन। कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं हमारे लीवर से रिलेटेड, तो हमें ये पता होना चाहिए। सो दिस ऑर्गन इज डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू एन एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, क्योंकि इसके पास काफ़ी एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई जो है प्रेजेंट होती है। क्लियर। ओके, तो हम कुछ फंक्शन देख लेते हैं लीवर की, क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये बाइल को सिक्रीट करता है, हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का फंक्शन करता है, ये काफ़ी सारे मेटाबोलाइट को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और लीवर काफ़ी सारे प्रोटीन बनाता है, ओके, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। एंड ये स्टोर करता है ग्लूकोज को, और इट प्रोसेसेस हीमोग्लोबिन फ्रॉम डेड एंड वोन आउट आरबीसी। आरबीसी से ये हीमोग्लोबिन बनाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो चुका है, आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लीवर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर रखेंगे। समझ में आई आपको? तो लीवर क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। क्लियर। तो इस तरह से हम लीवर का फंक्शन देखते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका मेन क्या फंक्शन था, माउथ से स्टार्ट हुआ। माउथ के अंदर क्या हुआ, हमने सलाइवा सिक्रीट किया, वहाँ से इसका जो फूड था वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसका मेस्टिकेशन हुआ, माउथ से वो स्टमक में गया, स्टमक में क्या हुआ, उसका चर्निंग मूवमेंट हुआ, उसको काइम में कन्वर्ट किया गया, वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया जहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस आए थे, पेनक्रियाज से आया, लीवर से आया बाइल, और काफ़ी सारा डाइजेस्टिव जूस की वजह से क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में उसका फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। तो हमें सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से क्लियर हुआ कि किस तरह से हम माउथ में इनटेक करते हैं फूड का, उसको कट करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं, उसको बोलस में कन्वर्ट करते हैं, एंड अलग अलग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग तरह से डाइजेशन होता है। जब फूड अच्छे से पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी में, और वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिन्हें एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में पहुँच जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा डाइजेस्ट सिस्टम जो है इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लियर कर लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।